उसके दिल में एक मतलब शौक था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। हाँ। हाँ, वो कब शौक से? था, मतलब बचपन से ही था। 3rd क्लास में आपको मतलब ये था कि डॉक्टर हाँ, बनना? डॉक्टर बनूंगा। हाँ, पहले मुझे एम था मैं आईएएस का। अच्छा, हाँ। तो पहले क्यों था? अभी भी हो सकता है। हाँ, अभी भी है ना, मतलब एमबीबीएस के बाद मुझे वही प्लान है, आईएएस दूंगा। ये आईएएस वाली कहानी कैसे आई? आईएएस मतलब हमारे गांव में एक है जो केएस मतलब क्वालिफाई किया उसने। उसने वो क्वालिफाई हाँ किया? क्वालिफाई किया, वो आज तहसीलदार हैं मतलब अपने कश्मीर में शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। वो आपके गांव से है? हाँ, मेरे गांव से हैं। तो आपको बड़ा इंस्पायर हाँ, करता बड़ा होगा ये। इंस्पायर। तो 3rd से लेके हाँ, 10th क्लास 10th तक तक यही जर्नी रही। सुबह हाँ 9 से हाँ, शाम के शाम 7 के 7 तक बजे। सेब। हाँ, मतलब सेब पर्टिकुलर महीने में होता था, और मतलब क्या होता था? सितंबर से स्टार्ट होता था। मतलब कभी गुड़ाई करनी होती थी, मतलब पेड़ों को जो दरख्त होते थे मतलब सेब के, उनके नीचे घास आता था, उनको काटता था, मतलब यही से दिन काटते थे। कभी मिक्सर के पीछे जाता था, मतलब जो मिक्सर के कनस्ट पीछे क्या? मतलब जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसको मतलब बेस बनाते हैं ना, बेस मतलब कुन, उसको हम कहते हैं। सीमेंट? हाँ, सीमेंट, उसमें सीमेंट में डालना था, वो काम भी करता था। मतलब स्ट्रगल बहुत रही। 3rd क्लास में? हाँ, 3rd क्लास से। मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि हाँ ऑफकोर्स हमको सुनने में ये स्ट्रगल लग रहा है, क्या उस गांव में ये चीज़ नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप जैसे बहुत से लोग होंगे गांव में। मतलब 2-3 ही हैं, बाकी के पास खेत बेत हैं, मतलब एप्पल का खेत है। आप लोग पे खेत नहीं थे? हाँ, खेत बहुत कम है। 3rd क्लास से काम पे लगना पड़ा हाँ पैसे के हाँ, लिए? पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए। और ये अंडर एज पे मतलब काम कर रहे हो, इस पे हाँ, कोई वहाँ सवाल पर वहाँ नहीं नहीं, उठता? वहाँ पर वो नहीं होता है। दे देते हैं हाँ, काम? दे देते हैं काम। जहाँ काम करते थे वो लोग कैसे थे, कैसा ट्रीट करते थे? हम वो लोग अच्छे ट्रीट करते थे, मतलब वो उनको पता था आप पढ़ाई कर रहे अपने हो? गाँव के ही थे। उनको पता था आप पढ़ाई करते हो? हाँ, उनको पता था, मतलब ये रात को पढ़ता था। बहुत बढ़िया। रात को आके पढ़ाई कैसे करते थे फिर? मतलब पढ़ाने वाला कौन था? यहाँ तो पढ़ाने घर में वाले कोई दिख नहीं रहा मतलब है। पर्टिकुलरली मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो पढ़ाती थी, उसने मतलब एमए किया है। पर वो आपसे कितनी बड़ी हो? वो बहुत बड़ी है, मतलब उसकी एज 23 होगी। आप हो गए 18? हाँ। आपसे लगभग 5 साल हाँ, बड़ी। 5 साल। तो वो हमेशा आपसे क्लास में ऊपर हाँ, रहती थी, तो ऊपर रहते आपको हैं, हाँ पढ़ाती थी। मैथ्स साइंस हाँ, सब। सब पढ़ाते हाँ, थे? सब पढ़ाती। ये चला 3rd से? 3rd से 10th तक यही चला। घर के हालात कुछ सुधरे, ऐसा हाँ, कुछ हो? घर के हालात सुधरे हैं। आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे? हाँ, कितने होने लगे? मतलब फिर 500 से लेकर 550। 7 साल में इतना ही हाँ बढ़ा? हाँ, इतना ही बढ़ा। फिर क्या हुआ? फिर मतलब जब 11th हुआ, फिर मैंने सोचा मतलब मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने मतलब 1.5 महीने मजदूरी की, फिर मैंने 15,000 कमाए। और जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ पर फीस था 30,000। मैंने उन लोगों को बोला मतलब ये आपने, घर से बहुत दूर होगा? हाँ, घर से बहुत, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट मतलब 7 किलोमीटर दूर था। तो कैसे जाते रोज? मैं मतलब 2-3 दिन गया गाड़ी से, किराया भी नहीं थी। फिर मैंने उन लोगों को बोला मतलब आप फीस माफ़ करो, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दो। उन्होंने बोला मतलब हमारे पास हम नहीं कर सकते थे। फिर बाज़ औक़ात कभी कभार किराया भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था 7 किलोमीटर। फिर मैंने छोड़ दिया। इस बीच मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, पैसा ही बंद हो गया? पैसा ही बंद हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। ऑफलाइन कोचिंग करने चले गए थे आप? हाँ 30,000 रुपया हाँ फीस थी? हाँ, तो मेरे तैयारी? 15,000 थे। नीट की तैयारी पता कैसे चली आपको? हाँ, मतलब नीट की तैयारी ऐसे पता चली, मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग निकले, नीट क्वालिफाई किया। नीट क्वालिफाई किया? आपने हम लोग के किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं देखा? कश्मीर से मोहसिन ने क्वालिफाई मतलब किया, मेरे पास ज़हरा ने मोबाइल qualify- नहीं था, मेरे मोबाइल आया 12th क्लास में लास्ट के दिन में, मतलब जब मैंने 12th ख़त्म किया फिर उसी के दौरान। मोबाइल तो नहीं हो, घर पे मोबाइल नहीं था किसी घर का? पे मोबाइल नहीं था। छोटा वाला फ़ोन होगा, हाँ, कॉल वाला? छोटा वाला फ़ोन था। कॉल वाला। हाँ, कॉल। 12th में आके मोबाइल, तब आपको पता चला हाँ, तब बाहर आपको, दुनिया में क्या हाँ चल रहा है। चल, तो 11th में कोचिंग है, और कितने दिन गए वहाँ? मतलब 4-5 दिन। फीस दिया था कुछ? ना, कोई नहीं, उन्होंने मतलब रिलैक्सेशन ही नहीं की। तो फिर मैंने बोला मतलब मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं, फीस भी नहीं है। पैदल जाना? हाँ, पैदल जाना, किराया भी नहीं थी। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है वहाँ पे? हाँ, नहीं, स्कॉलरशिप नहीं है, गवर्नमेंट कभी कभार देती है। 10th में कितने नंबर थे? 10th में मेरे पास 5, मतलब 500 में होते हैं, मेरे थे 395। 395 नंबर थे और आपके? 11th में जब मैं आया उसमें 400। तो करीब करीब 80% हाँ, बन रहा है आपका। 80%। हाँ ऐसे थे। घर से आके 80% ला रहे हो और आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है? हाँ, वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है।
और फिर मतलब फिर 11th में मैंने खुद पढ़ा, उसमें मुझे 425 आए 500 में, और फिर 12th में 480 आए। कोचिंग छोड़ दी ये हाँ वाली? कोचिंग छोड़ दी, फिर घर पे पढ़ फिर रहे घर थे? में पढ़ा। मजदूरी छोड़ दी हाँ आप? नहीं, मजदूरी में करता था ना, रोज? मतलब नहीं। मतलब मजदूरी में करता, मतलब बट्टी, मतलब जैसे मैं पहले करता था वैसे नहीं करता, मतलब हर दिन नहीं जाता था, ऑल्टरनेट डे? अल्टरनेट डेज। स्कूल अभी भी नहीं जाते थे? हाँ स्कूल अभी भी नहीं जाता। तो फिजिक्स, मैथ्स, मतलब फिजिक्स बायो ये सब अपने आप समझ में आ रही थी? बायो तो समझ आ रही थी, केमिस्ट्री के लिए मतलब कुछ मदद लेना पड़ा, मतलब थोड़ा रेफरेंस का। क्या रेफरेंस? रेफरेंस मेरे पास थी थोड़ी, मतलब एक हमसाये से लिया। हमसाया? उसे हाँ, हमसाया मतलब? हमसाये मतलब आस पड़ोस में जो लोग रहते थे उसी को हमसाये कहते हैं। भाषा बड़ी हाँ अलग है ना, हाँ शुद्ध बड़ी। हमसाया? हमसाया। तो उनसे किताब ली, हाँ तो वो पहले नीट की तैयारी करते थे? हाँ वो करते थे। उनका हुआ सिलेक्शन क्या? नहीं, तो उन्होंने अपनी किताब दे दी। हाँ कौन सी किताब थी? वो थी फिजिक्स में रेफरेंस थी, वो मुझे भी याद नहीं है, मतलब बड़ी रेफरेंस थी अच्छी। ये किताबें किस प्रदीप भाषा में प्रदीप होती थी? इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में। आपका स्कूल जो था वो इंग्लिश था? नहीं वो मतलब वहाँ पर कश्मीरी तालीम चलती है। तो ये कश्मीरी से इंग्लिश हाँ कैसे? इंग्लिश मुझे आता था, मतलब पढ़ना आता था। 9th-10th में हाँ जो आपकी साइंस की किताब हाँ। थी, मैथ्स की किताब थी, उसमें क्या भाषा थी? उसमें भी इंग्लिश थी। स्कूल की किताब हाँ स्कूल की। इंग्लिश चलती हाँ थी? जो यहाँ पर ऑल इंडिया में चलती है इंग्लिश सीबीएसई की। बोर्ड? नहीं, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड था हाँ। ये। फिर अगल बगल वालों से किताब ली हाँ। और रेफरेंस बुक से हाँ, पढ़ाई कर रहे पढ़ाई थे। की। कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में? हाँ कंसेप्ट आते थे, मतलब कभी कभार नहीं आता था, मदद लेता था किसी का, किसका? मतलब पास पड़ोस में जो मतलब वेल क्वालिफाइड मतलब लड़के थे उनसे मदद लेता था, उनसे पर आप पूछता ये था। बता रहे हो कि गांव में ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी नहीं है, हाँ सबकी नहीं है। कुछ ही पर्टिकुलर कुछ ही, घर है हाँ, कुछ जिनके ही। ऐसा है। हाँ तो बाकी तो पढ़ पढ़ के हाँ लोग पाके निकल रहे हाँ हैं। थोड़े हैं। तो मदद करते थे वो लोग? हाँ वो मदद करते, पीएचडी स्कॉलर है वहाँ पर। क्या है? पीएचडी स्कॉलर। पीएचडी स्कॉलर है हाँ। वहाँ पे? वो कैसे हैं, गांव में हेल्प करते हैं हाँ किसी? वो हेल्प करते थे। कौन कौन था बताओ, किसने मदद डॉक्टर गुलजार नायक साहब, वो भी मदद करते थे, की? उनसे भी मदद बहुत ये लेता एमबीबीएस था। डॉक्टर है? हाँ अच्छा, अरे वाह। तो ये पढ़ाते थे? हाँ पढ़ाते हैं। हाँ उनसे भी मदद देता था। फिर 11th-12th में मजदूरी? हाँ फिर मतलब जब नीट की बात आई तो मैंने फिर मतलब यही यकीन देखा है, यकीन 2.0, उसमें मैंने एमआर सर को देखा। यकीन कैसे पहुंचे आप? यकीन मैंने मोबाइल से देखा, मतलब मोबाइल कब मिला? मोबाइल 12th के मतलब लास्ट डेज में मिला। फिर मतलब मैंने एक स्टोरी खुद से देखी। खरीदा? हाँ कितने का था? वो 7,000 का था। 7,000 का फोन? तो कहाँ मिला, गांव में मिलता है कि कहीं हाँ और? नहीं, पुलवामा जाना पड़ा, क्यों मोबाइल क्यों खरीदा? क्योंकि फिर नीट देना था। तो आपको पता था ऑनलाइन पढ़ाई होती है? हाँ किसने बताया? मैंने फिर एक इंटरव्यू सुना था जो आपका लगभग वो बिहार की लड़की थी, मुझे याद नहीं है। किसके मोबाइल पे देखा वो दूसरे के मोबाइल पर देखा है। उससे क्या पता चला उससे इंटरव्यू मैं से? बहुत इंस्पायर हुआ, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे इसने किया मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस इंटरव्यू में यकीन बैच की बात हो रही हाँ थी? यकीन बैच। फिर बैच खरीद लिया? हाँ फिर बैच के लिए मतलब पर्टिकुलर मतलब 1 महीने मजदूरी की, फिर 3500 रुपया डाले। तो जिस दिन बैच शुरू हुआ तब नहीं खरीद पाए? हाँ तब नहीं खरीद, जब दिवाली ऑफर आया उस समय। सस्ता हो गया? हाँ तो सस्ता जब हो गया। तो तुम्हें पता था ऑफर हाँ आएगा? क्या ऑफर आएगा। क्या कैसे पता? हाँ यही मतलब कभी कभार आता ना फ्री, मुझे पता था लगभग दिवाली पे छुटकारा तो मिलेगा। ये नहीं किया उस बीच की यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दे? हाँ मुझे मोबाइल पहले नहीं था इसीलिए, मतलब आपकी चैनल मुझे मतलब आप मुझे पता था, मतलब आप पढ़ाते हैं, मतलब 2018 में अकेले आप पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, फिजिक्स वाला का चैनल है। मोबाइल नहीं था इसीलिए। तो यकीन बैच के बारे में पता चला तब मोबाइल खरीदा? हाँ तो मोबाइल खरीदा। तो मोबाइल के लिए पैसे बचा रखे थे? हाँ मोबाइल के लिए पैसे पहले मजदूरी की, फिर लाया मोबाइल को। यही सेब वाली की? हाँ यही कुछ और? सेब वाली, मतलब बाज़ाव का सेब वाली भी, बाकी और भी जो मिलता था वो करता था। पहले 7,000 का हाँ मोबाइल, पहले से अब 3,500 का बैच। हाँ मतलब वो कभी बार हैंग भी होता था, मतलब फिर स्ट्रगल तो बहुत रही ज़िंदगी में। 3,500 का बैच हाँ तुम्हारे लिए तो महंगा बैच है। हाँ महंगा बैच है, मतलब महंगा तो नहीं है, मतलब आप जैसे सर मतलब आपने एजुकेशन में मतलब एक रेवोल्यूशन पैदा किया है। किया है, पर तुम्हारे लिए तो महंगा बैच है। जो दिन में 500 की मजदूरी करके हमारा, उसके लिए तो बैच महंगा है, मुझे यही लगता है। महंगा नहीं है, मतलब कितने दिन मतलब 5-8 दिन मजदूरी करना पड़ा, फिर मतलब ख़रीदा। इंटरनेट इंटरनेट के लिए मतलब मैं पर्टिकुलर दिन मतलब मजदूरी ज़्यादा था,
फिर पैसे डालता था, मतलब 150 का पे, कभी 250 का। मजदूरी चलती रही हाँ मतलब मजदूरी चलती तैयारी रही, के हाँ वक्त मजदूरी चलती रही। भी इंटरनेट के लिए। हाँ इंटरनेट के लिए। लाइव तो देखते ही नहीं होगे क्लास? हाँ लाइव लाइव तो मैं नहीं देखता था। ये लाइव देखते थे नहीं। बताओ? रिकॉर्डेड रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड। डेटा चल जाता था एक दिन का? हाँ 1 दिन का निकलता था। वहाँ कौन सा नेटवर्क आता है किस मोबाइल में, किस में? मेरे पास जियो था, जियो 4G। तो उसमें 2-2.5 GB हाँ नहीं, मैं 1.5 GB आता था पर डे हाँ पर डे। हो जाते थे तीनों लेक्चर? हाँ तीनों लेक्चर हो जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर मुझे ज़्यादा दिक्कत आई थी फिजिक्स में। बायो में तो खुद से टेक्स्ट से पढ़ता था। एनसीईआरटी ले ली थी? हाँ एनसीईआरटी मेरे पास थी 11th, और मुझे पता था मतलब एनटीए यहाँ से ही क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये सब कैसे पता चल रहा था? मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर नज़र मारता था, हाँ। उसे पता चलता था। भाई और बहन मोटिवेट करते थे इन सब हाँ के लिए? वो मोटिवेट करते थे, मतलब कभी मतलब 3 बजे उठना, फिर चाय देना। जनवरी में जैसे माइनस 3 बजे? अच्छा तुम 11th-12th में वैसे ही पढ़ रहे हो? हाँ वैसे पढ़ रहे थे पर माइनस। अब तो मजदूरी में रोज नहीं जाते थे? हाँ तब तो मजदूरी में पर्टिकुलर दिन में जाते थे, जब जाते थे, मतलब ज़्यादा तो मजदूरी ही करता था। पेंट भी करते थे? हाँ आपकी वो सी हाँ कहानी उड़ी है। पेंटिंग में करता था। अच्छी आती है हाँ पेंटिंग? थोड़ी आती है। क्या कमरे के अंदर की बाहर से बिल्डिंग? हम वहाँ पर वो खिड़की ऊपर मारते हैं पेंट, फिर वाल पुट्टी हो गई, वो पेंटिंग का काम करता है। वॉल पुट्टी भी आती हाँ है वाल आपको? पुट्टी भी आती है। काफी सारे काम सीख रखे हैं हाँ। यार। सेब तोड़ना, वॉल पुट्टी करना। पर एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है कि आप जब 11th में आ गए हो, 10th में आपके 80% है, हाँ ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाया? ट्यूशन मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, मतलब पैसे नहीं थे। नहीं क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को ट्यूशन? हाँ मतलब बच्चे तो मुझे क्या पढ़ेंगे, मतलब वहाँ पर उनके पास पैसे थे, बाकी रिसोर्स थे, मतलब ब्रांड थे वहाँ पर, मतलब जो मुझे मतलब ग्रेजुएशन के मास्टर थे, पीएचडी स्कॉलर थे। वो ट्यूशन पढ़ाते थे? हाँ वो आपने कभी कोशिश किया कि चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं यार, एक दो बच्चा आ नहीं, जाए? मैंने कभी कोशिश नहीं की। आपको किसी ने ये आइडिया नहीं दिया कि ट्यूशन पढ़ा लो किसी नहीं बच्चे किसी को? ने नहीं दी। ये भी कर सकते थे? हाँ ये भी कर पैसे सकते अच्छे हैं, मिलते हैं मतलब आइडिया नहीं आया उसमें। 10th में 80% है तो गांव में बच्चे तो आ जाते हैं एक दो पढ़ने में आप अच्छे हो तो ये कर सकते हैं। अब पढ़ा रहे हो ट्यूशन क्या? अभी भी नहीं? नहीं अभी भी नहीं। फिर बताओ, फिर बैच ले लिया, फिर क्या हुआ? हाँ फिर बैच लिया, मतलब बैच लिया दिवाली में? हाँ दिवाली में, मतलब फिर तो पहले 4000 का था। हाँ फिर 3500 का आ गया, फिर खरीदा। हम्म। मतलब फिर मतलब मैं मतलब काम दिन में काम करता था, और शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक देखता था, और फिर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ता था फिर ऐसे। सोते थे दिन में? हाँ मैं दिन में काम करता था, मतलब जब घर में बैठता था तब दिन में देखता था। तुम 3 घंटे सो रहे हो अभी भी? नहीं अब तो ठीक हो गया ना। चेकअप को करवाया है कि नहीं इधर बीच? नहीं चेकअप नहीं भी नहीं किया। कराना पड़ेगा। तुम कराना इतने टाइम से 3 घंटे सो रहे हो। बोलते हमेशा से कम हो? हम बोलते मैं हमेशा से कम। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू है लाइफ में, मतलब आपसे, आप जैसे सर से मुलाकात। पर टीम तो बता रही थी बहुत इंटरव्यू दे रहे हो तुम। किसी इंटरव्यू में तुम फिजिक्स वाला कहीं बता रहे थे शायद। हाँ। और वहीं से हमेशा ऐसे ही होता है। मौसिन भी ऐसे ही हम लोग को मिला, हाँ जहरा भी ऐसे ही मिली। हाँ। कश्मीरी बच्चे हर बार मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि वो कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं हाँ और वहाँ वो फिजिक्स वाला का नाम बोलते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है। खैर, तो फिर पढ़ाई चालू हो गई। फिर सारे लेक्चर देखते थे? नहीं सिर्फ फिजिक्स के देखते थे? हाँ फिजिक्स की, पर्टिकुलरली फिजिक्स की। और डीपीपी करते थे बाकियों की? नहीं फुर्सत नहीं आता था, उतना टाइम मेरे पास नहीं होता था। मतलब टेस्ट कभी कभार में दे पाता था, जो आप टेस्ट भी नहीं देते थे? कभी कभार। मतलब अगर मुझे पर्टिकुलर समय मिलता था, ऑल इंडिया रैंक में निकाल सकता था। कि तुम एक बॉक्सर हो जिसका दोनों हाथ बांध के रिंग में उतार दिया गया है कि लड़ो, सर से मार के जीतो, ऐसे बच्चे हो तुम। और क्या, सामने एक बंदा है जिसके हाथ में महंगे ग्लव्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास नहीं है। जीएमसी तो मिल जाएगा? हाँ जीएमसी मिल जाएगा। हाँ इस नंबर पे तो मिल जाता है। फिर आगे क्या हुआ? फिर डीपीपी सारी करते नहीं थे? फिजिक्स ही करते थे क्या? हाँ फिजिक्स कम ही करता था, टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दिए? टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दी। फिर क्या हुआ? मतलब यही करता था, मतलब बायोलॉजी का मैं टेक्स्ट बार बार पढ़ता था। एनसीईआरटी? हाँ एनसीईआरटी। टेस्ट का समय नहीं मिलता था क्योंकि मजदूर? हाँ मजदूर। घर का खाना ना कौन बनाता है? माताश्री? माता मम्मी बनाती है खाना? सही। और क्या करते हो? कुछ इंटरेस्टिंग बताओ।
बाकी तो मैं बस इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ये बताओ, जब ये मजदूरियां चल रही थी, मैं मानता हूँ ये बहुत ही स्ट्रगल है, मुश्किल है, और हो सकता हो किसी को मेरा ये सवाल इनसेंसिटिव लगे, पर क्या आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी? कि थी? खुशियाँ नहीं, कभी नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी। खेलना कूदना? बचपन में ही थोड़ा था बस, बाकी बंद था। मतलब बाकी 7-8 साल। फिर क्या हुआ आगे? आगे यही सफ़र रहा, मतलब नीट तक। नीट के बाद अब देखिए क्या होगा।